सभी को प्रणाम। डे 106 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है बच्चे जन्म से अपराधी नहीं होते। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि बच्चों में चोरी की प्रवृत्ति, अपराध की प्रवृत्ति, हीनता, कुंठा की भावना, ये सब ना पनपने दें। उनके आत्मबल को बढ़ाने का हर संभव हम प्रयास करें एक अभिभावक के रूप में। अभावों और प्रभावों पे उनपे इसका दुष्प्रभाव ना पड़ने दें। इसी के अंतर्गत है कि बच्चे जन्म से अपराधी नहीं होते, यानी कि ये जो प्रवृत्ति होती है उनकी उम्र के साथ, वातावरण के साथ, संगति के साथ, या इस तरह के कुछ और अन्य परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण यह वृत्ति उनके अंदर पनपती है। बच्चों के निर्माण में माता पिता या अभिभावकों की भूमिका एक कुशल माली की तरह होती है। उन्हें ही सारा ध्यान रखना होता है कि बालकों के समुचित विकास में उनका योगदान हो पा रहा है या नहीं। थोड़ी सी भी असावधानी अनेकानेक समस्याओं को जन्म दे सकती है। बच्चों के अपरिपक्व स्थिति से परिपक्व होते समय यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो शारीरिक मानसिक रूप से वे अविकसित रह जाते हैं। अनगर स्वभाव होने पर ऐसे बच्चे अपराध करने से लेकर अनेकानेक सामाजिक समस्याएं खड़ी करते हैं, साथ ही अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। यदि बचपन में उनका ध्यान ना दिया जाए, उनका समुचित विकास में उनका योगदान हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समीक्षा यदि हम नहीं कर पाते हैं तो एक तरह से हमारे बच्चे जो है अनगर स्वभाव वाले दिन ब दिन होते चले जाते हैं, जिनके कारण न सिर्फ उनके व्यक्तित्व के लिए समस्या खड़ी होती है बल्कि वो परिवार और समाज के लिए भी एक समस्या खड़ी कर देते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में एक अनगरता होती है। लैंग्वेज ऑफ द अंडरवर्ल्ड नामक अपनी कृति में सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर डेविड डब्ल्यू मॉरर ने कहा है कि आज समाज में इस तरह के बच्चों की भरमार है। बाल अपराध एक विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है। गांवों से लेकर शहरों तक गरीब अमीर सभी वर्गों के बच्चे अपराधी प्रवृत्तियों में सम्मिलित होते देखे जाते हैं। अनैतिक कार्यों में लिप्त होना, वर्जनाओं का उल्लंघन करना, मारपीट करना आदि उनके लिए एक सामान्य सी बात है। छूत की बीमारी की तरह यह रोग एक से दूसरे बच्चे को लगता जाता है और उनके नए नए समूह संगठन बनते जाते हैं। मीडिया द्वारा अपराधियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने से यह रोग और भी अधिक बढ़ा है। समाज में बालक, किशोर और युवा वर्ग का झुकाव आपराधिक या अर्ध आपराधिक अपसंस्कृति की ओर बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने इसका प्रमुख कारण इस वर्ग में व्यक्तिगत दायित्व एवं आचरण शास्त्र की अनभिज्ञता को माना है और कहा कि इन कमियों को दूर करके ही बच्चों एवं नवयुवकों के उज्जवल भविष्य को संवारा जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर मॉरर के अनुसार यहाँ कहा जा रहा है कि ये बाल अपराध की समस्या जो है विश्वव्यापी बनते जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई देश यदि गरीब है या पैसों का अभाव वाला है या ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है या विकासशील देश है तो वहाँ पर ये प्रवृत्ति ज़्यादा है। अभी हम समाज में देखते भी है कि बाल अपराध जो होते हैं, खास करके किशोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं जो बाल अपराध करते हैं, उनमें प्रायः हम देखते हैं सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे नहीं बल्कि बड़े घर के भी मतलब अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चे भी जो होते हैं, फैमिली के बच्चे भी जो होते हैं, वो भी अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें उन्होंने डॉक्टर मॉरर ने कहा है कि ऐसे अगर युवा वर्ग का झुकाव आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ता जा रहा है तो इसका मुख्य कारण देखा जाए तो इस वर्ग में व्यक्तिगत दायित्व एवं आचरण शास्त्र की अनभिज्ञता को माना गया है। जैसे हम अपने बच्चे को तो उत्पन्न कर देते हैं, संतानोत्पत्ति कर देते हैं, लेकिन जो हमारे व्यक्तिगत दायित्व होते हैं हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हम इस भीड़ भाड़ के जीवन में, व्यस्तता के जीवन में उनको हम सारी सुविधाएं दे देते हैं तो हमारा बच्चा पलता बढ़ता चला जाएगा और सारे ऐसे आराम के साथ जीता हुआ चला जाएगा। लेकिन हमारी यहाँ क्या व्यक्तिगत दायित्व है एक अभिभावक के रूप में, उनके साथ उनको कितना मोरल सपोर्ट हमारा चाहिए जो हमारे पैसे या सुविधाएं या संसाधनों के द्वारा नहीं पूर्ति हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ कर्तव्य बनता है कि हमारे जो उत्तरदायित्व है मुख्य रूप से, खास करके एक मोरल वाली जो मानवता वाली बात आती है,
हम अपने उनको सिर्फ उपदेश दें, उनको सिर्फ हम अच्छे से कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन करवा दें, अच्छे शिक्षकों से उनके ट्यूशन करा दें या फिर और कोई क्लासरूम दिलवा दें, तो हम सोचते हैं कि ऐसे में हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए और हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़कर एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। तो ये हमारी भूल है, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे साथ अधिकांश समय व्यतीत कर रहा है, तो वो हमारे उपदेशों से नहीं जितना सीखेगा, जितने हमारे उन उपदेशों को हम स्वयं में अपने आचरण में उसको लाते हैं, तो खुद ब खुद वो सीखता चला जाता है। इसलिए हमारा यह व्यक्तिगत दायित्व तो है ही, साथ साथ हम आचरण के द्वारा आचरण शास्त्र की जो मर्म है उसको भी हम समझाने का कोशिश अपने बच्चे को अपने आचरण व्यवहार से जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था इंटरपोल ने अपने एक सर्वेक्षण में बताया है कि पिछले दिनों की अपेक्षा इस दशक में बाल अपराध संपूर्ण विश्व में बढ़े हैं। 46 देशों के जो आंकड़े उसने प्रस्तुत किए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से विकसित देशों में इस तरह के अपराधों की संख्या सबसे अधिक है। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी जर्मनी, इंग्लैंड, वेल्स तथा जापान शीर्षस्थ जैसे नंबर 1 पर रहने वाले देश भी चीन में आम अपराधों की अपेक्षा बच्चों द्वारा किए गए अपराध कहीं अधिक होते हैं। भारत भी इस महामारी से अब अछूता नहीं रहा है। यहाँ बाल अपराध पहले कुछ बड़े शहरों तक सीमित था, परंतु अब यह देशव्यापी हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस द्वारा प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि सजा पाए लोगों में से 5 में से 1 21 वर्ष से कम का होता है। महाराष्ट्र में 4 अपराधों में तथा मध्य प्रदेश में 5 अपराधों में से एक का जिम्मेदार अल्पवयस्क होता है। पूरे देश में यह दर 12% से भी अधिक है। प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है। पुलिस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के अनुसार 18 वर्ष तक के 2 लाख तथा 16 वर्ष के 30,000 किशोर प्रतिवर्ष विभिन्न अपराधों में पकड़े जाते हैं। कम उम्र वाले बच्चों की संख्या में भी असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। वे जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए भी उस समाज की मर्यादाओं की उपेक्षा करते या तोड़ते हैं जिससे कि उनका भी संबंध है। ये आंकड़े तो उस समय के हैं जब गुरुदेव ने ये साहित्य को लिखा होगा, लेकिन अब तो परिस्थितियाँ और भयावह हो गई है। ये आंकड़े में दिन ब दिन बढ़ोतरी ही होती चली जा रही है और समस्याएं जटिल से जटिल होते चले जा रहे हैं। ये जो बाल अपराध की प्रवृत्ति है ये जन्म से नहीं होते, बल्कि अभी वातावरण जो चकाचौंध का है, बच्चों की आवश्यकताओं और भौतिक आवश्यकता की विशेष करके जब पूर्ति नहीं होती है, चाहे कारण कोई भी हो, ऐसे में बाल अपराध की पनपने की संभावना अधिक होती है। चाहे वो ईर्ष्यावश हो, चाहे अभाव रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो। विशेषज्ञों का मत है कि यह समस्या बच्चों के मानसिक संघर्ष का प्रतिफल है जो मानसिक अथवा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। अपराधी आचरण के द्वारा ही वह अपनी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनोवैज्ञानिक खोजों ने भी बच्चों की इस प्रकार के मानसिक असंतुलन की पुष्टि की है। पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के बालकों के उपचार के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं संचालित की जा रही है और उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इम्पायरल अमेरिका नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में प्रोफेसर जॉर्ज C.S. बेंसन तथा टॉमस S. एंजीमैन ने कहा है कि जिस अनुपात से इधर अपराधों में वृद्धि हुई है उसका प्रमुख कारण बालकों में व्यवहार शास्त्र की शिक्षा का अभाव है। उनके अनुसार पहले स्कूलों में मानवीय नैतिक मूल्यों की शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता था, पर अब उसका कोई स्थान नहीं रह गया है। इसी तरह के विचार प्रकट करते हुए सैन बर्नार्डिनो के प्रख्यात न्यायविद F. डगलस ने कहा है कि बच्चों को आदर्श मूल्यों की शिक्षा घर परिवार से ही मिलना चाहिए, पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पा रहा है। उदारता, सहिष्णुता, दया, शिष्टता, उत्तरदायित्व, समय और प्रतिभा का सही सदुपयोग जैसे सद्गुणों की शिक्षा ही बच्चों को अपराधी बनने से रोक सकती है और सच्चे नागरिकों का निर्माण कर सकती है। वस्तुतः अपराध प्रवृत्ति को रोकने का काम बालक के जन्म के पूर्व ही प्रारंभ कर देना चाहिए। शिशु के गर्भ में आ जाने के बाद तो आचरण व्यवहार की शुद्धता के साथ ही जन्मदात्री के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद लालन पालन इस प्रकार का हो कि बच्चा अच्छी आदतों को ही अपनाए,
सुसंस्कारित पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण ही सुसंस्कृत भावी नागरिकों का निर्माण कर सकता है। यानी हम अपने बच्चों में सद्गुणों को जगाएं और उसको बढ़ाए जाएं, क्योंकि विचारों की सेना अंदर जितनी रहेगी उतना ही जो बुरे विचार हैं, विकारों की जो सेना को वो हरा सकता है। यानी कि सुविचारों की सेना ही विकारों की सेना को हरा सकता है। तो हम क्यों ना अपनी अच्छे विचारों, सद्विचारों की सेना को हम अंदर खड़ी करते चले जाएं। अपने आंतरिक दृष्टि से अपने बच्चों में वह वृत्ति उत्पन्न हो ही नहीं, उनके अंदर इतने नैतिक मूल्य और मोरल साइंस की डेवलपमेंट कर दें कि वह न सिर्फ हमारा बच्चा आत्मबल में संपन्न हो, बल्कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी, हर स्थिति में भी वह ऐसे अपराधों को ना अपनाए। हम उसको ऐसे सशक्त बनाए, उसके मन के जो मूल धारा है उसको हम इस तरह से उस दिशा में मोड़ दें जिधर हमारा बच्चा सुसंस्कारी बनने की संभावना हमारे बच्चे में होते हैं। तो हम अभिभावक के रूप में अपने बच्चे में जन्म से अपराध का बोध ना पनपने दें, इसका ख्याल रखें। ये हम सबका उत्तरदायित्व है। ये भावी पीढ़ी का नवनिर्माण का एक बहुत ही बड़ा आधार है और उसके एक अनगर बच्चे को सुघर बनाने का एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि सूत्र भी है। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।